बाप दादा को। निराकार परम सत्ता ब्रह्मा के आकारी तन में डबल इंजन। महसूस करेंगे जैसे हमारे सामने हाथ फैलाए खड़े, हम भी लाइट के, बाप दादा भी लाइट। दे देंगे अपने दोनों हाथ बाबा के हाथों। और जैसे कि हाथ में हाथ लेकर चल पड़े हैं वतन की ओर, जैसे बाप दादा हमें पर्सनली खुद लेने आए थे। महसूस करेंगे हमें लेने के लिए उतरा था वो अपने धाम से। सारी रचना को पार करते हुए परे सूक्ष्म लोक में पहुंचे और बैठ गए बाबा के साथ, बाबा के ही कमलासन पर अपने साथ बिठाया है। तो इसी साथ की महसूसता में, इसी संबंध की गहराई में बाप दादा की अव्यक्त महावाक्य रिवाइज करेंगे। 23/12/1993 की मुरली हम रिवाइज करते हैं। तो इसमें बाबा ने 5 चीजें कही। पहले वृत्ति, व्रत और वृत्ति। दूसरा ब्राह्मण जीवन की परिभाषा और ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। तीसरा पवित्रता का अर्थ, पवित्रता है क्या। और चौथा बदलना नहीं, बढ़ना। माना शब्दावली बाबा ने चेंज की, कि जो हम शब्दावली यूज करते हैं वो बाबा ने चेंज की। और चौथा तूफान नहीं, तोहफा। तूफान नहीं, गिफ्ट। तो ये 5 चीजें सार रूप में अगर कहें तो 5 चीजों में सारी मुरली समा जाती है। तो पहला बाबा ने व्रत याद दिलाया कि कौन सा श्रेष्ठ व्रत हम सभी आत्माओं ने लिया है, वो है पवित्रता का व्रत। और किस रूप में धारण किया है, प्रतिज्ञा के रूप में। प्रतिज्ञा किस चीज की जाती है, जिसको निभाना होता है, जिसको परिवर्तन करना होता है। तो व्रत लेना अर्थात वृत्ति को परिवर्तन करना। अब यहाँ पे हमें वृत्ति को समझने की जरूरत है कि वृत्ति अर्थात क्या। तो वृत्ति माना जो आत्मा ने अपनी अवस्था के अनुसार जिस जिस कर्म को बार बार किया, जिस जिस फीलिंग को बार बार जिया, और जिस जिस महसूसता में वो लंबा लंबा समय बार बार रही, वही उसका नेचर बन जाता है। जैसे कि किसी का नेचर होता है फीलिंग में आने का, किसी का नेचर होता है बिल्कुल ही फील ना करने का। तो एक बिल्कुल अति में है, दोनों ही बिल्कुल अति में है। एक दूसरी तरफ है, एक दूसरी तरफ है। बिल्कुल फीलिंग में आ जाना वो भी ठीक बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल फील ही ना करना वो भी ठीक नहीं है। इनसेंसिटिव हो जाना वो भी ठीक नहीं है। तो वृत्ति अर्थात नेचर। तो जो किसी कड़े नेचर को जो बहुत जन्मों का रहा है, उस नेचर को जब पलटना होता है, उस नेचर को जब बदलना होता है, तो दृढ़ व्रत लेना पड़ता है उसके लिए। जैसे हम सभी स्थूल में ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं। तो जो विकारों का संस्कार है वो जन्मों जन्म का है, उसको पलटने के लिए एक बार वो व्रत लेना पड़ता है ब्रह्मचर्य का। और ब्रह्मचर्य व्रत सधने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो हमारी वृत्ति बन जाती है। कहीं ना कहीं तो वृत्ति होती ही है, लेकिन जागृत हो जाती है व्रत लेने से। कोई भी हम व्रत लेते हैं, हम क्रोध नहीं करेंगे,
तो शांति तो हमारा स्वधर्म है ही, और हम हैं भी शांत। लेकिन बीच-बीच में जो ढीलापन आने से और ये भूलने से, व्रत ना लेने से, वो संस्कार फिर से इमर्ज हो जाता है। तो व्रत कब लेते हैं? तो व्रत जब लेते हैं जब किसी वृत्ति को परिवर्तन करना होता है। वृत्ति अर्थात नेचर, तो कड़े नेचर को पलटने के लिए कड़ा व्रत चाहिए। क्योंकि लक्ष्य हमारा है वृत्ति को बदलना। जो इतने लंबे समय के संस्कार गिर गए हैं, इतने लंबे समय की आदतें पड़ गई हैं, उन आदतों को पलटना, तो उसके लिए एक व्रत लेना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि व्रत भी स्व प्रति हो तो सर्व आत्माओं के प्रति हो। उसी में ही महान आत्मा हम बन जाते हैं। जैसे आत्मा भाई-भाई की दृष्टि, तो वो हर एक के प्रति हो। कोई अपना लगे और कोई ना लगे, ऐसा नहीं। भले ही हमें अपने लगें वो, लेकिन सभी अपने लगें। ऐसा नहीं कि एक अपना लग रहा है, दूसरा अपना नहीं लग रहा, नहीं। एक अपना लग रहा है तो दूसरा भी अपना ही तो है, वो कोई अलग नहीं है। तो सबके प्रति अपनेपन का भाव, समभाव, इसका अर्थ है समभाव, हर एक के प्रति एक भाव, अलग-अलग नहीं। तो वृत्ति सर्वात्माओं के प्रति हो। फिर बाबा ने ब्राह्मण जीवन और ब्राह्मण की परिभाषा बताई कि ब्राह्मण माना क्या? ब्राह्मण माना पवित्र आत्मा, और पवित्र पवित्र आत्मा माना बिल्कुल अपने सत्य स्वरूप की फीलिंग में स्थित और उसी अनुसार आचरण करने वाली आत्मा। तो प्योरिटी और ओरिजिनैलिटी माना हमारी वास्तविकता, यही फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन के। और ये फाउंडेशन अगर सदा अचल अडोल है, माना ये फाउंडेशन अगर हिलता नहीं है, तो सुख ही सुख है इस जीवन में रहते। सतयुग की दुनिया में तो होगा ही होगा, हमारे साम्राज्य में तो होगा ही होगा, लेकिन यहीं पे ही वो फाउंडेशन आ जाता है। यहीं पे ही वो सुख की अनुभूति आ जाती है, लिबरेशन की अनुभूति आ जाती है। लेकिन आधार इसका क्या है? अपने सत्य स्वरूप की स्मृति, उसी अनुसार आचरण करना। ऐसा नहीं कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, ये सोमान हो गया। और जब कर्म व्यवहार में आए, तो दुख ले भी रहे हैं और दुख दे भी रहे हैं दूसरों को, वो नहीं। अटेंशन कि मैं ये हूँ, तो फिर वो स्मृति रहे कि मैं ये हूँ, वो स्मृति लोप ना हो, तो फाउंडेशन मजबूत हो। तो बाबा ने फिर पूछा आगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो ना खुद को, तो ब्राह्मण जब बन गए तो मास्टर सर्वशक्तिवान तो ऑटोमेटिकली बन गए। तो शक्तियां समय पे कहाँ चली जाती है? वही बात हुई ना कि परिस्थिति सामने आ गई, तो परिस्थिति को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है, हमें क्या बनाया भगवान ने, उस पर इम्पोर्टेंस देना है। अपनी स्मृति में रहना है कि हम कौन है, और ये परिस्थिति क्या है, कुछ भी नहीं है। ये चेतना रखना भी जरूरी है कि कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ भी। केवल और केवल बाबा है, बाबा की शक्तियां हैं, हम हैं, हमारी शक्तियां हैं, बस। और कुछ है ही नहीं। बाप दादा है और हम हैं, और शक्तियां ही शक्तियां हैं। शक्तियां ही शक्तियां हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण जीवनधारी है ना, तो याद क्यों करना पड़ता है? याद करने की क्या जरूरत है? जब है ही एक, जब है ही उस जीवन के, नामधारी नहीं है ना, हमने नाम नहीं लिया, नामदान नहीं लिया कि नाम ले लिया, आज है और कल नहीं है, ऐसा नहीं। हमने तो जीवन में धारण किया है, हमने तो जीवन बनाई है। तो नामधारी नहीं है ना, जीवनधारी है। तो जब जीवनधारी है ही, तो रहेंगे ही सुख में। क्योंकि ब्राह्मणों का, अगर, सॉरी, अगर ब्राह्मणों का जीवन सुख में नहीं बीतेगा तो किसका बीतेगा? तो आज बाबा ने बच्चों की सारी बातें, जो बाबा बैठ के ना आराम से सुनता रहता है सारा दिन, सारे उनके चेहरे देखता है, कैसे कैसे एक्सप्रेशन बदलते हैं, कैसी कैसी बातें बाबा को सुनाते हैं, सब बाबा ने नोट कर करके और बच्चों को सुनाया है कि ऐसा ऐसा करते हो, ऐसी ऐसी एक्ट बजाते हो।
तो बाबा ने कहा कि जीवनधारी हो ना, तो जीवनधारी अर्थात सुख में ही है, उसको कोई दुख है ही नहीं। तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति हो यहीं पर ही, तब कहा जाएगा कि ब्राह्मण जीवन सफल है, या ब्राह्मण जीवन का सत्य आनंद ले रहा है कोई, वो तब कहा जाएगा। तो बाबा ने पवित्रता की डेफिनेशन बताई कि पवित्रता मोटे रूप में तो हो गया ब्रह्मचर्य, लेकिन सर्व प्रकार की पवित्रता, सर्व प्रकार की अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, इनकी पवित्रता। और पवित्रता का बहुत सहज डेफिनेशन है, आत्मा जो है, जैसी है, वैसा ही संकल्प, वैसी ही बुद्धि के दृश्य, और वैसी ही स्वरूप की स्मृति, वैसा ही एक्ट करे वो, स्वयं को याद रखते हुए। तो क्या होगा? ठहरी हुई अवस्था, स्थिर अवस्था होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सर्व प्रकार की पवित्रता, और इस पवित्रता को बढ़ाने की विधि भी बताई कि संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में हमेशा 3 बिंदु लगाते चलो। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, बस। और कुछ सोचना ही नहीं। कैसे, क्या, क्यों, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये सब नहीं। मैं गलत हूं ही नहीं, मैं तो राइट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे झुकना पड़ता है, फिर भी हमें ही बदलना है क्या? तो बाबा ने सारी बातें नोट कर रखी, जो जो बच्चे बोलते हैं ना, सारी बातें नोट कर रखी हैं। और बाबा ने पता है उलाहना भी दिया कि जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, और जब खुद सहन करने का समय आता है, और जब खुद समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे आत्माएं कहती है ना दुनिया में कि ये मरा तो स्वर्ग गया, तो वहां तो कोई स्वर्ग नहीं जाता, लेकिन इस रास्ते में और इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है, गारंटी कर दी बाबा जी ने, गारंटी कर दी आज तो, कि मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो ये मरना हुआ, जो मरना श्रेष्ठ पद दिला रहा है, तो ये मरना हुआ, या स्वर्ग में स्वराज्य लेना हुआ? और अगर मरना हुआ भी तो अच्छा है, ऐसे तो हर कोई मरे जिसको स्वर्ग में स्वराज्य मिले। तो उस समय पे क्या मुश्किल लगता है? सहन करना, सामना करना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि स्मृति नहीं रहती ना कि क्यों कर रहे हैं ये सब, क्या होने वाला है इससे, वो भूल जाता है, और सामने वाली परिस्थिति भारी लगती है। तो ये सब हमें बदलना है, ये आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना है। माना अगर आध्यात्मिक भाषा में अगर कहेंगे तो मैं ही क्यों बदलूं, मैं तो राइट हूं, मैं ही क्यों बदलूं? लेकिन बाबा की क्या डेफिनेशन है? बाबा कहता है कि जो गलत है वो भी और जो सही है वो भी, दोनों को ही बदलना पड़ेगा। गलत बदले और सही ना बदले, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये रास्ता ही वो नहीं है। इस रास्ते में गलत कोई है ही नहीं, हर कोई एक्यूरेट अपना पार्ट बजा रहा है। तो दोनों को बदलना पड़ेगा। और बदलने का अर्थ ये नहीं है कि हम झुक गए, बदलने का अर्थ है कि सामने वाले की कमजोरियों को, उसके कमजोर वृत्ति को, स्वभाव संस्कारों को अपनी ताकत से पलट देना। जो बाबा से हमें शक्तियां मिलती हैं उनसे पलट देना, माना बदल देना। तो इससे क्या हुआ? आगे बढ़ गए ना, हमारी भी शक्तियां बढ़ गई, और सामने वाले को हमने दिया, वो भी थोड़ा शांत स्थिर हो जाएगा, चीजों के बारे में सोचेगा, आकलन करेगा, और एनालाइज करके फिर चेंज भी करेगा अपने समय अनुसार। तो इसलिए आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसमें खुद को ऑफर करना है कि मुझे करना है। सहन की बात हो गई, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो क्या होगा इससे? जो ये ऑफर करते हैं कि मुझे करना है, स्वयं को तो स्वयं की दुआएं मिलेंगी ही,
खुशी भी मिलेगी। बाबा भी दुआएं देगा, बाबा भी दुआएं देगा, तो महसूस करेंगे बाबा की दुआओं को आते हुए। और ना चाहते हुए भी जो ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं, वो भी, उनसे भी दुआएं प्राप्त होंगी हमें। तो ये तीनों प्रकार के खाते जमा करने के लिए सेकंड में फुल स्टॉप, सेकंड में फुल स्टॉप, इतनी कंट्रोलिंग पावर धीरे 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 करके हमें लानी है। कंट्रोलिंग पावर अर्थात एक सेकंड में सब बंद, सब कंट्रोल में, ना कोई कर्मेंद्रिय हलचल में, ना मन बुद्धि हलचल में। बाबा बिल्कुल सामने है, और हम एकदम स्पष्ट, एकदम कंट्रोल में, तो अलबेलापन नहीं। तो बाबा ने पवित्रता की डेफिनेशन बताई, और फुल स्टॉप का याद दिलाया कि सेकंड में एकदम स्टॉप। और फिर आगे बाबा ने कहा कि जब मूर्ति बन गए हो, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, हथौड़े तो लगेंगे, हथौड़े तो लगने ही हैं, क्योंकि तराशने का काम जोरों शोरों पर है कि मूर्तियां बने, और इनके भक्त यहाँ पर आकर अपना अपना जो भी उनका अपने पार्ट अनुसार जो भी प्राप्ति हो, प्राप्ति करके संतुष्ट हो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मूर्ति बने रहो। लगेगा ना, जब तक लगेगा नहीं, माना जितनी ज्यादा परिस्थितियां, जितनी ज्यादा तूफान, उतनी ही महीन चेकिंग, उतने ही हम ज्यादा एक्यूरेट, उतने ही हम लापरवाह नहीं। तो ये अनुभवी बनना है इन चीजों का, ये अनुभव देने के लिए आते हैं। हर चीज हमें परेशान करने के लिए नहीं आती, हर चीज का कोई भी चीज नहीं आती, वो तोहफे के रूप में आती है, गिफ्ट के रूप में आती है। क्योंकि अगर अब हम नहीं बने तो कभी नहीं बन सकेंगे। अगर अभी हमें लगता रहा कि बाबा अब ना हो, बस अब नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, कमजोर संकल्प है। गिफ्ट है वो, अनुभवी अगर अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। परिस्थिति के बीच में जब परिस्थिति आ गई और वहां पे हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, तो क्या कहेंगे इसको, अनुभवी नहीं है ना उस चीज के। तो यही समय है, हम सभी अनुभवी बन रहे हैं। सामने जो भी कुछ आ रहा है वो कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए आ रहा है, तो उसे स्वीकार करते चलेंगे। ये नहीं सोचना कि मेरा ही पार्ट है ये सब सोचने का या ये सब करने का। सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं। कहते हैं ना हम कि सब कुछ जैसे कि हमारे ही पास आएगा, और किसी के पास जाता ही नहीं, हम सभी को ऐसा ही लगता है। लेकिन बाबा कहता है कि वेलकम करो, आने दो, गिफ्ट है। और जब ज्यादा होता है तो ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है। इससे क्या होगा, जितने ज्यादा तूफान होंगे उतने ही ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनेंगे। और मूर्ति बनना अर्थात बाबा ने डेफिनेशन बता दी, सभी स्वीकार कर लेंगे इसको। मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना, माना हथौड़े खाना। तो ठोक ठोक के ही ठीक करते हैं हैमर से। तो बाबा कहते हैं अब तो खेल लगता है ना, मुस्कुराते रहो और देखते रहो और दुआएं देते रहो, बस इतना ही करना है। तो डबल फॉरनर से बाबा ने फिर पूछा कि डबल फॉरनर्स समझते हो, हम डबल फॉरनर्स का जिक्र नहीं करने वाले थे, लेकिन इसलिए किया क्योंकि ये सब हम भी सोचते हैं, हम आत्मा भी सोचते हैं कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है। कि हम तो ये सोच के आए थे कि यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी क्रोध करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे बोलते हैं। मधुबन में जाके आता है ना संकल्प, कोई इनएक्यूरेट चीज देखते हैं तो, कि यहाँ पे भी ऐसा होता है। तो बाबा ने कहा कि इतना तो नहीं सोचा था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है, सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है कि गलत तो नहीं आ गए। क्योंकि कई आत्माओं को संकल्प आ जाता है कि कहीं गलत तो नहीं आ गए, जल्दबाजी में तो नहीं आ गए, वही रास्ता ठीक था। लेकिन बाबा कहते हैं कि
सोचना ना पड़े, बिल्कुल नेचुरल हो। तो इस ग्रुप में 21 देशों से लोग आए हैं। जो कल की मुरली चलेगी उसमें 21 देशों से लोग आए हैं। तो बाबा ने कहा कि चाहे किसी आत्मा के अंदर 9 बुराइयां हो और एक अच्छाई हो, तो भी बाप दादा यही कहेंगे कि बहुत अच्छा है। तो ये बाबा एक तरीके से कर्म द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे चलना है। एक तो सार रूप में, और दूसरा बाबा की तरह है। जो अपने काम की चीज है वो ले लेनी है, जो अपने काम का नहीं है वो जिसका है उसी के पास, नहीं तो उसके पास भी नहीं रहने देंगे। अपनी ताकत से हमेशा के लिए मर्ज कर देंगे उसको। उस आत्मा को भी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। तो बाबा ने फिर आगे कहा कि पद्मा पदम भाग्यवान बनने का समय यही है, क्योंकि ये जमा करने का समय है। संगम पे ही जमा होता है, जमा सतयुग में नहीं होता। जो यहाँ पे जमा कर लेंगे सेकंड सेकंड, वही आगे जाके हमें कई गुना होके फल के हिसाब से मिलेगा। तो मदार यहाँ पर है कि यहाँ पे जमा कितना किया है, तो जितना जमा उतनी ही प्रारब्ध भोगेंगे। तो जब सेवा करते हैं, जब जमा होता है तो खुशी होती है ना। मेहनत बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि जहाँ पे मोहब्बत है वहां मेहनत का कोई काम नहीं है। प्रत्यक्ष फल बहुत बहुत श्रेष्ठ स्पष्ट दिखाई देता है। क्या है प्रत्यक्ष फल? वर्तमान की सेवाओं का और बातचीत का प्रत्यक्ष फल है खुशी, आंतरिक संतुष्टता, कि हाँ कुछ आज सेवा हुई, कुछ आज किया। तो हमें डबल खुशी में, डबल नशे में, डबल पुरुषार्थ में, सब में डबल रहना है। सेवा में भी डबल रहना है। तो बाबा ने कहा कि रहते भी सदा डबल हो, कंबाइंड, सिंगल नहीं। याद दिला रहे हैं बाबा की सिंगल नहीं हो, कंबाइंड हो। तो अकेले नहीं रहना, कंबाइंड रहना है बाबा के साथ, क्योंकि आधार ही बाबा है। और फिर बाबा ने आगे जो डबल फॉरेनर्स भाई बहने आए थे, उन्हों को ऑफर भी दे दिया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में ढूंढ के लाओ अगर कोई मिलता है तो, कंपेनियन। क्योंकि डबल फॉरेनर्स में खास करके ये होता है कि जो 40 के बाद, 45 के बाद उन आत्माओं को एक कंपेनियन की जरूरत महसूस होने लगती है। जो ज्ञान में चलते हैं उनकी बात हो रही है। तो वहां पे ऐसा चलन है कि दो आत्माएं जो रिटायरमेंट की एज में है, और वहां पे वो साथ रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि कंपेनियन की उनको आवश्यकता महसूस होती है कि कोई साथ में होना चाहिए, उसकी महसूसता होती है। तो बाबा ने कहा कि जब ऐसा कंपेनियन, माना निराकारी कंपेनियन जब साथ में है, तो और किसी साथ की, और किसी कंपेनियन की जरूरत महसूस होती है? पूछ रहे हैं डबल फॉरेनर्स से। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा कोई कंपेनियन मिल भी सकता है, लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता जो केवल देना ही देना जानता हो, लेना ना जानता हो। तो बाबा ने कहा कि भले कोई देने वाला भी है, लेकिन ले ही लेते हैं। लेकिन बाबा तो बिल्कुल भी नहीं लेता। और फिर बाबा ने कह भी दिया कि अमेरिका में भी ढूंढो, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में, सब में ढूंढो, और देखो कोई मिलता है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने, फिर भी देते देते लेंगे जरूर, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो ही जाता है। तो जब दाता कंपेनियन मिला, तो क्या करना चाहिए? कहीं भी जाओ, बस कुछ भी करो, फिर आना ही पड़ेगा। तो बाबा ने फिर कहा कि विश्वास है, विश्वास दिखाया बाबा ने कि डबल फॉरेनर्स जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो फोटो खींची हुई है बाबा ने, फिर दिखाएंगे कि देखो आपने ये कहा था। तो ये अव्यक्त मुरली थी 19/2 की, और रिवाइज कोर्स थी 23/12/93 की। ठीक है जी। ओम शांति। अब बाबा से वरदान लेते हैं योग युक्त होकर।
बाप दादा का हाथ अपने सर पे रखा देखेंगे और उनके साथ जैसे शुरुआत में हम बाप दादा के साथ कमल आसन पर बैठे थे, बिल्कुल नजदीक, वैसे ही खुद को देखते हुए पापा का हाथ अपने सर पे देखेंगे, फील करेंगे उस टच को। और बाबा से वरदान लेंगे, महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी, सो अलंकार धारी भवन। महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी, सो अलंकार धारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्व शक्तियां। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। महसूस करेंगे बाप दादा का हाथ और उस हाथ से प्रचंड किरणें पावनता की समा रही है हमारे सूक्ष्म शरीर। और स्वीकार करेंगे कि हम महावीर सदा एक रस, अचल अडोल बस। ओम शांति। इसी फीलिंग में, इसी महसूसता में दिन का समापन करते हैं। ओम शांति।